तो आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के लिए कड़ी निंदा। सुप्रीम कोर्ट में आज फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो किसान मोर्चा जो चल रहा है अभी दिल्ली के बॉर्डर पे, किसान कानून के बारे में, जो आपको याद होगा वो जो 3 फार्म लॉ बना के रखे थे, जो फार्मर्स कह रहे हैं, पंजाब हरियाणा और भी काफी स्टेट से कहते हैं कि ये काला कानून है, उनके बारे में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, आज सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जो है, उन्होंने केंद्र सरकार के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए, बहुत क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने बोला कि हम आपके अप्रोच जो है, इन सब जिस तरीके से आप फार्मर्स के साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम उससे बहुत ही ज्यादा निराश है। आप अभी तक हमने आपसे इतने बार पूछा कि क्या आप ये जो कानून है उनको उन पे रोक लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है कि वो जो एपीएमसी और मंडी के बारे में जो वो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसको अभी के लिए रोक लो। अभी तक केंद्र सरकार उनके जो आइडिया है उसके बारे में उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और इसके वजह से कोर्ट कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो जिस तरीके से वो ये सब वो चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इस मामले को अप्रोच कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ही क्रिटिसिज्म किया था। उन्होंने बोला कि जो अभी तक जो हुआ है, अगर गवर्नमेंट को दिखाना है कि उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कुछ कि वो ठीक तरीके से उनका नियत साफ है फार्मर्स को के साथ निगोशिएशन करने के लिए, तो उसके लिए उन्हें अब तक एक चीज तो ये सोचना चाहिए था कि ठीक है, हम इस पे एक स्टे डाल देंगे, रोक डाल देंगे जब तक निगोशिएशंस खत्म होंगे, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक फार्मर्स के लिए भी उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, और कि उनको किस तरीके से भरोसा होगा कि गवर्नमेंट उनकी बात सुनेंगे, उनके बात का एक्चुअली कुछ सोच लेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार तो कह रहे हैं कि हमने तो पार्लियामेंट से ये पूरा हमने पास किया है, ये बिल्कुल कानून के तौर पे बिल्कुल ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक सवाल उठाया था कि आपने इससे पहले क्या कंसल्टेशन किया था, कौन से फार्मर्स के ग्रुप से, के बॉडी से आपने जाके पूछताछ किया था, उनसे डिस्कशन किया था कि क्या ये फार्म रिफॉर्म्स उनके लिए अच्छा होगा या नहीं। इन सब चीजें नहीं करने की वजह से कोर्ट को ने कहा कि अभी अगर केंद्र सरकार रोक नहीं डालेंगे किसान कानून पे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही उस पर स्टे कर देंगे। अब आज और भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, उन्होंने काफी अपोज किया था इसको। उन्होंने बोला कि हम 15 जनवरी को फिर से बैठ रहे हैं फार्मर्स के साथ बात करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात पे काफी गुस्सा हो गया, तो उन्होंने बोला कि कितने बार आप हर बार बोल रहे हो कि हाँ मीटिंग कर रहे हैं, पर कुछ होता ही नहीं है, आपका जो एटीट्यूड है उसी से हमारे पास प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि हम ये नहीं समझते कि आपका इतना इंसिस्टेंस क्यों है कि आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमें ये फार्म लॉ अभी ही इंप्लीमेंट करना है, चाहे आप जो भी बोल रहे हो। तो उसके बारे में कह रहे कि केंद्र सरकार को ज्यादा सोचना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही इस पे रोक डाल देंगे। अब इसमें कल जो ट्यूसडे 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मैटर को सुनेंगे, और उस टाइम वो डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ पे एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दे कि ये कानून जो है उस पर रोक लग जाए। क्योंकि कोर्ट का सजेशन ये है कि हम इसको स्टे कर देंगे, इसमें फिर फार्मर्स जो किसान जो मोर्चा कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा भरोसा हो जाएगा कि ठीक है उनकी बात सुना जाएगा, और उनकी बात गवर्नमेंट जो है वो सुन लेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप करेंगे जिसमें शायद से एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे उसको हेड करने के लिए। फिर जो भी फार्म लॉज और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट, जो कृषि इकोनॉमिक्स के बारे में जो एक्सपर्ट्स है, वो सब देख लेंगे कि यहाँ पे क्या किसानों के लिए ये अच्छा है, बुरा है, उनके जो कंसर्न्स है, जो जैसे वो एमएसपी के बारे में उनकी जो डर है वो क्या सही है गलत है, और उसके बेसिस पे फिर वो एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट देंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको अपने डिसीजन में लेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 टाइप के केसेस है अभी। अब वो एक साइड पे सुन रहे हैं कि कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं जो भी प्रोटेस्टिंग फार्मर जो है, जो किसान है, उनको वहां से जो दिल्ली के बॉर्डर है, सिंगू और ये सब टिकरी और ये सब जगह से उनको वहां से निकाल दो, और क्योंकि वो और लोगों के लिए इनकन्वीनियंस कर रहे हैं, वो कोविड का रिस्क है। और सुप्रीम कोर्ट के खुद के ही शाहीन बाग जजमेंट में उन्होंने बोला था कि इतनी देर तक प्रोटेस्ट नहीं चल सकता है। तो एक साइड पे उस टाइप की केसेस है, दूसरे साइड पे केसेस है जो फार्मर के लोग हैं, जो और भी पीआईएल वाले लोग ने फाइल किया है, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए उनको रद्द कर दिया जाए। अब इस सब ये जो केसेस है वो तो चलते रहेंगे, उसमें काफी आर्ग्यूमेंट्स होने पड़ेंगे, पर बीच में यहाँ पे कोर्ट एक्चुअली देख रहे हैं कि क्या हम किस तरीके से इसको
इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि कुछ बातचीत में कुछ एक्चुअल प्रोग्रेस हो। ये ना हो कि बस केंद्र सरकार एक चीज कह रहे हैं, किसान एक चीज कह रहे हैं और कोई बीच में कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। अब इसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और जो हरीश साल्वे जो है सीनियर एडवोकेट है, वो कुछ लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन प्रोटेस्टर्स को हटा दो। तो उन्होंने बोला कि अगर आप स्टे कर रहे हो तो फिर आपको ये जो किसानों के यूनियन है उनसे जाके फिर पूछ लो कि क्या आप गारंटी दोगे कि आप चले जाओगे और आप गवर्नमेंट की बात मानने के, अगर जब ये एक्सपर्ट कमेटी सेटअप होगा, अगर ये फार्म लॉज स्टे हो जाएंगे, उन पर रोक लग जाएगा। अब कोर्ट ने आज बोला कि हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हम प्रोटेस्टर्स को नहीं बोलेंगे कि वो जाए। वो कोर्ट ने बोला कि हम बहुत साफ साफ बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी के राइट टू प्रोटेस्ट को कर्ब नहीं कर सकते, उस पर रोक नहीं डाल सकते, और जो चलता रहेगा वो डिस्कशंस चलते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि अगर फार्म लॉज का जो स्टे है रोक लग जाए तो फिर उसके बाद ये लोग सोच ले कि वो कहीं और अपने प्रोटेस्ट को मूव करें जहां पे लोगों को कम इनकन्वीनियंस होगा, पर वो उस पर कोई ऑर्डर नहीं करेंगे। एंड में एक थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ गया था क्योंकि कोर्ट ने एक चीज बोला था कि जो महिलाएं हैं, जो एल्डरली लोग हैं, जो बच्चे हैं वहां पे, उनको वहां पे क्यों रखा जा रहा है प्रोटेस्ट के साइट्स पे। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है उसके लिए काफी उनको क्रिटिसिज्म मिला है, और भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं, जो लोग हैं, वो वहां पे क्यों नहीं रह सकते अगर उनको प्रोटेस्ट करना है। तो कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो ये नहीं बोल रहे कि वो निकाल देंगे उनको, पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स के जो लॉयर्स है, एच.एस. फूलका और प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कॉलिन गोंजाल्विस, कि वो उनसे बात कर ले कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको रिस्क है कोविड से, जिनके लिए ये जो ठंड है जो अभी दिल्ली में बहुत चल रहा है, तो उनके बारे में थोड़ा सोच के देख लो कि उनको घर भेज दो। जो महिलाएं उनके लिए भी सोच लो थोड़ा। पर अभी तक कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया कि वो उस पर कोई ऑर्डर नहीं करेंगे। तो अभी कोर्ट में फिर से कल चर्चा होने वाला है, वहां पे डिस्कशन होगा कि क्या यहाँ पे वो स्टे कर भी सकते हैं या नहीं। इन सब अपडेट्स के लिए क्विंट को फॉलो करते रहिए और क्विंट हिंदी पे देखते रहिए कि फार्म लॉज और किसान मोर्चा के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बोलते रहे।